देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स राइस रीडिंग से। आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए। यहाँ पे मुझे आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई है जो कल रात को रो रहा था। या तो आप रो रहे थे या आपके पार्टनर रोते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत तड़प रहे थे और किसी चीज का गम उन्हें तकलीफ दे रहा था। देखती हूँ किस चीज का गम है उन्हें। ओके, आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुआ है, रिसेंट में हुआ है या पास्ट में कोई आर्गुमेंट हुआ है, तू मैं हुई है। और हो सकता है कम्युनिकेशन लैक, मिसअंडरस्टैंडिंग। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो काफी दुखी दिख रहे हैं मुझे कल रात की एनर्जी में। वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से मुझे दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़े से तू मैं या आर्गुमेंट हुए और सेपरेशन आ गया, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस वजह से वो कल रात को तड़प रहे थे, दुखी हो रहे थे और अपने किए पे पछतावा मुझे नजर आ रहा है उनकी एनर्जी में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। मुझे दूरियां बहुत ज्यादा दिख रही है। अगर पास भी हो तो दिलों में तो दूरियां नहीं है। हो सकता है प्यार एक दूसरे को करते हो, मगर कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे। कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं है, सेपरेशन चल रहा है, ऐसा एनर्जी है। साथ में थर्ड पार्टी के साथ कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं। आपके पार्टनर ना आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। मतलब इतने बेचैन हैं, इतने व्याकुल हैं, उन्हें लगता है बस बात हो जाए किसी तरीके से, बेशक वो कोई एफर्ट्स ना डाले, है ना। बात करने के लिए तो इंसान को एफर्ट्स ही डालना पड़ता है ना। और आप कब तक डालोगे एफर्ट्स, वो तो जलेबी होते हैं। तो यहाँ पे उनकी तड़प मुझे दिख रही है, अंदर ही अंदर घुटना और तड़पना। हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, आप भी तड़पने लग जाते हो मछली की तरह। तो ये जो सिचुएशन है वो रात होते ही उन्हें आपकी बहुत याद आती है, बहुत तड़प होती है आपसे बात करने की। आपके गले में खराश होगा, इसलिए कि हमारे ट्विन जब भी हमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारे गले में एक अजीब सी खराश होती है। वो डिफरेंट होती है, वो खराश नॉर्मल नहीं होती है। और जब वो ठंडी पड़ जाती है अपने आप वो खराश खत्म भी हो जाती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो शादी की कमिटमेंट देंगे। किसी किसी के पार्टनर ऐसी ऊर्जा है। 11 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 22, 2, 3, 18, 27, 11, 11 बहुत ज्यादा है। और वी एम एन एल सी 69। किसी किसी का मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। 69 दिख रहा है। आप फेमिनाइन अगर आप रोए जा रहे हो, पूरा हाथ पैर समेट के बैठ गए हो, आलस पकड़ लिया है आपको, आलस ने आपको घेर लिया है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, आपको लगता है बस अंदर बैठकर रोऊं और अपनी किस्मत को कोसती रहूं, ऐसी एनर्जी किसी किसी फेमिनाइन की मुझे दिख रही है। आपको बार बार 69 दिख रहा होगा, इसका मतलब आप बैलेंस नहीं हो। देखिए ये जर्नी में आपको दौड़ लगानी है। जब आपको पता चल जाता है, अगर आप दौड़ नहीं लगाते, आपके ऊपर तूफान गिर देती हैं भगवान, जिससे उस तूफान से तो एटलीस्ट आप घबरा कर दौड़ लगाओ, ठीक है ना। चारों तरफ से आपको बाधाएं, ऑब्स्टेकल, आपको फाइट करना है अपनी सिचुएशन से। वो बैठे बैठे कितनी तकलीफें आ रही हैं उनको गिनने से नहीं होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी आप या आपके पार्टनर में से दो किसी एक की एनर्जी है जो बैठे बैठे अपनी दुख भरी जिंदगियों को गिन रहा है, कितने दुख है जिंदगी में। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। यहाँ पे यही गाइडेंस है। 69 का मतलब यही है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलिए अगर आप ये सब कोसते हुए नजर आ रहे हो अपनी किस्मत को। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और वो स्ट्रांग है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो थर्ड पार्टी के कहने पर उठते हैं, थर्ड पार्टी के कहने पे बैठते हैं। तो उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें उठक बैठक करने दीजिए। डिवाइन मास्कुलाइन के पीछे भागना बिल्कुल भी नहीं है। उनको उठक बैठक करने दीजिए, इसलिए कि जब उनकी फेमिनाइन उनको भाव देती है
तो वो आपसे उठक बैठक कराते हैं। तो आप जब भाव नहीं देते हो तब वो ज़्यादा दिन उठक बैठक नहीं करते थर्ड पार्टी के कहने पर। तो इस जर्नी को समझिए, क्या करना है आपको। इतना मैं बोलती हूँ उसके बाद भी आप समझते नहीं हो। आपको उनको परमानेंट पाना है या एक पल भर की खुशी चाहिए। अगर परमानेंट पाना है तो अपना दुश्मन समझिए उन्हें, और दुश्मन जैसा ही ट्रीटमेंट दीजिए। इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए और दूर रहिए उनसे। यही एक आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने का यही एक जरिया है। अभी तो जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में जगलिंग चल रही है। भाग रहे हैं आपसे, रन कर रहे हैं, रनर चेसर वाला गेम स्टार्ट है। पहले आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया, अब वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपके मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और तकलीफ से गुजर रहे हो। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज चल रही है, जिसमें मस्कुलाइन अप्रोच करके गायब हो जाते हैं और डीएफ चेसिंग एनर्जी में आ जाती है। तो ये एक एक स्टेज है, वो आपको फेस तो करना ही पड़ेगा, उसका दर्द झेलना ही पड़ेगा। डिवाइन मस्कुलाइन का काम खत्म हो गया है, अब फेमिनाइन का रोल शुरू होता है। तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, गिनिए मत, तकलीफ गिनिए मत। इसलिए कि डीएम हमें तकलीफ गिनाते जरूर हैं, क्योंकि उनके आने के बाद दुख हमारी जिंदगी में कम नहीं थे, जो उन्होंने दुख की वर्षा कर दी आकर, ऐसा हमें फील होता है। जबकि रियलिटी भी यही होती है। अगर वो हमें ट्रिगर ना करें, हम तो होता है ना, आराम से एक ही जगह बैठे रहे, जहां पर भी बैठे हैं, तो वही हमें आकर ऐसे ट्रिगर करके भाग जाते हैं। उनका काम ही यही। तो आप को बैलेंस होना है, कार्ड यही बता रहा है। इसलिए कि फ्यूचर किसी किसी का नजदीक है। आपके पार्टनर निकलेंगे, अपनी इस सिचुएशन से निकलेंगे। मुझे रीयूनियन भी किसी किसी का दिख रहा है, बेशक वो थोड़ा सा मिनी यूनियन हो। आए, 2 दिन बात करें, फिर गायब हो जाए, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। और किसी किसी की मुझे परमानेंट यूनियन दिख रहा है। न्याय, जस्टिस, हो सकता है ये साल आपके लिए मिराकल बनकर आए, और ये इस साल को अभी आप कभी ना भुला पाए। ऐसी मेमोरेबल हो जाए ये साल आपके लिए। सीना फुला के कह सकें, भाई मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल सके, जो आप बोल नहीं पाते हो। बहुत सी फेमिनाइन तो डंके की चोट पे कहती है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, वो हो जाता है। इसलिए कि ट्रांसपेरेंसी डीएफ की पहली सोच होती है कि वो रियल रहती है हर किसी से, और डीएम हमेशा से क्रेडिट होते हैं, बिल्कुल उनके विपरीत होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ भी ना रखे। भगवान ने जिसको जैसी सृष्टि की है ना। पानी, अगर आप पानी को बोलोगे आप वायु दे दो, तो दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको बोलेंगे पवन देवता के पास जाइए। अब पवन देवता के पास जाकर आप कहेंगे सूर्य का तेज दे दीजिए, तब वो कहेंगे सूर्य देव के पास जाओ। आप सूर्य देव के पास जाकर आप कहोगे चांद जैसी शीतलता दे दो आप हमें, तो वो तो आपको चांद देवता के पास ही भेजेंगे ना। तो उसी तरह डीएम से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, वो तो डायमंड है, वो खुद डायमंड है, मगर उन्हें तराशना आपको है। तो तराशिए। यहाँ पे 69 नंबर आपके लिए ही गाइडेंस है कि तराशना आपको है। आपको अपने पति देव चाहिए या पत्नी देवी चाहिए या नहीं। अगर चाहिए, इसलिए कि इस जर्नी से तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। आप जब भी मूव ऑन करने जाओगे, बाधाएं आपके जिंदगी में, तूफानें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी किसी की कोई जॉबलेस है और हाथ पैर समेट के बैठा हुआ है, जॉब भी नहीं ढूंढ रहा है, एकदम पूरी कसम खाली, कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना है। 69 नंबर यही बता रहा है, आगे बढ़ो, मेहनत करो और यूनियन में आने के लिए अपना एफर्ट्स डालो। इसलिए कि यूनियन इतना इजी नहीं है, तो एफर्ट्स डालने के लिए बोला जा रहा है आपको। आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं आपके लिए, इनसिक्योरिटी होती है उन्हें, दूर रहते हैं, पीस में नहीं रहते, जल भुन के खाक होते हैं। यही ऊर्जा मुझे दिख रही है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे बहुत इनसिक्योर रहते हैं, खुश नहीं रहते, इसलिए कि वो आपकी क्वालिटी से वाकिफ है। कोई वाकिफ हो चाहे ना हो, उनको आपको आपके हुनर का पता है
इसलिए कि आपके अदर हाफ को नहीं पता होगा आप में क्या क्वालिटीज हैं, तो किसको पता होगा? उनको आपकी सारी क्वालिटीज का पता है। इस वजह से वो इनसिक्योर रहते हैं। उनको लगता है जैसे मेरे को पता है ऐसे किसी और को भी पता होगा। अगर उन्होंने प्रपोज कर दिया, फीलिंग्स बता दी, तो क्या होगा, आप मूव ऑन कर जाओगे। ये सोच मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कल रात की एनर्जी में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो उतना ही लीजिए जितना रेजोनेट करता है। बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है डिसबैलेंस है, 69 डिसबैलेंस बताता है। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस है। मतलब होता ना, भूचाल आया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आपको 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। बैलेंस अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने का एक ही उपाय है 7 चक्रा एक्टिवेट करना। और 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ठीक है, तो वो करिए, फोकस करिए इस जर्नी में। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में स्मूथली आपको मिलेगा, मगर एफर्ट्स डालना है आपको फेमिनाइन।